हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपको मैंने इससे पहले आज मैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 लेने जा रहा हूं और आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड इंट्रोडक्शन पढ़ाया है इससे पहले। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रहा हूं। इसमें लिखा गया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी हमारे पास, उसका राइट एंगल जो है वो बी पे बन रहा है। ए बी इज इक्वल टू 24, ए बी 24 है, बी सी 7 है और डिटरमाइन हमने करना है साइन ए साइन सी कॉस सी। ट्राइंगल में हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनानी है, उसका एंगल हमने बी पे रखना है, राइट एंगल। आओ बना लेते हैं, ये बना ली ट्राइंगल। इसमें इन्होंने शर्त दी है कि आप राइट एंगल जो है वो बी पे होना चाहिए, ए बी और सी, ये लो। उसके बाद ए बी 24, ए बी 24 इसको रखेंगे हम ए, क्योंकि यहां हमने बढ़ा दिया है, ये इसको रखना पड़ेगा क्योंकि ये बी जो है, नहीं ये नहीं, इसको यहां पर सी और ए, ठीक है। ये भी कितनी है 24 और बी सी कितनी है 7, ये गिवन दे दिए। अब हमने साइन ए साइन सी कॉस निकालने, इनको निकालने के लिए हमें थर्ड साइड चाहिए। जब तीनों साइड निकल जाएंगी फिर हम फार्मूला लगा के, इनका फार्मूला लगा के इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब थर्ड साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकल जाती है। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, गिवन दी हुई है जो हमने यहां बनाई है, बाई, क्योंकि पाइथागोरन थ्योरम के अलावा हम थर्ड साइड नहीं निकाल सकते हैं। बाय पाइथागोरन थ्योरम वी हैव, इसमें हम पाइथागोरन थ्योरम लगाने जा रहे हैं इस ट्रायंगल में। तो क्या बोलती है पाइथागोरन थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आपने इसमें पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है, ये है पाइथागोरन थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज लगाओ, हाइपोटेन्यूज की हमारे पास क्या है, ए सी है, ए सी का स्क्वायर बेस की जगह बेस, ये बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। बेस 7 है तो 7 का स्क्वायर करो बेस की जगह पे, परपेंडिकुलर 24 है तो 24 का स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, दो बार देंगे तो इसका 24 का 24 इंटू 24, 4 4 द 16, 1 9 8 4, ये आपको याद होना चाहिए 576। उसके बाद
ये सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6। अब यहाँ पे हमेशा कभी नहीं आता है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे आपको एक किसी का स्क्वायर मिल जाएगा। नहीं आया तो फिर रूट में, फिर अगर यहाँ से स्क्वायर हट गया यहाँ रूट लगाना पड़ता है, बात कुछ नहीं है। अगर है किसी का स्क्वायर तो डायरेक्ट कर लो आप, ये सी इज इक्वल टू 25। ये लो जी, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, अगला वाला पहचानेगा कि हाँ ये सी का स्क्वायर था, तो ये सी इन्होंने डायरेक्ट 25 लिखा, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया या रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, तो 25 लिखा डायरेक्ट। देखो ये सी, बस अब ये भी निकल, हाइपोटेन्यूज निकल गई, बेस, और वो वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, पी बी पी एच एच बी, साइन कॉस टेन, हमें निकालना साइन ए। आप ध्यान रखना है यहां पर, साइन ए और साइन सी, जब ए बोलेंगे तो ए को बेस लेना है, सी बोलेंगे तो सी को बेस लेना है, जो हमारे पास से वर्टिसेस है। पहले हम साइन ए निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। साइन ए, इसका मतलब ये यहां ये बेस बन गई, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, कभी ये बेस बनेगी परपेंडिकुलर, कभी ये बेस बनेगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला है, तो साइन ए के लिए हमने क्या करना है, ये बेस आ गई, और साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब हमारे पास ये है, क्योंकि ये बेस बन गई है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 7/25। therefore साइन ए इज इक्वल टू 7/25। कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला लिखने की, और पता है तो वहां लिख लिया है, कहीं साइड पे लिख दो आप, वहां भी कॉस ए। अब यहां कॉस में भी बेस वही रहेगी ये वाली, तो वो फॉर्मूला मैंने देखो तो बीच में क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इधर है, बेस अपॉन, नहीं ये परपेंडिकुलर अपॉन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहां पे क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज है 25, 24/25। उसके बाद पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कहा है साइन सी। अब सी वाले को बेस ले लो, सी अभी बेस है, इसमें साइन के फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25 और कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 7 हाइपोटेन्यूज 25, दोनों एक ही निकले हैं देखो जरा। लेकिन यहां पे ये कहेंगे सी कहेंगे, वहां अपने पहचान के काम करना है, तो इसको आप नोट डाउन करो, आपको मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा करवाऊंगा। तो अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, इसमें फिगर दी हुई है और कहा गया है यहां पे राइट एंगल क्यू पे है, फिगर 8.13 फिगर जो है, इसमें हमने फाइंड करना tan P और cot R। किसी को भी फाइंड करने के लिए हमें फिगर की तीनों साइड चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान के चलना है। यहाँ हमें फिर से 2 साइड दी है, तीसरी निकालनी पड़ेगी, और आपको पहले कह दिया है कि वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो फिर से हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल दी हुई है ना, पी क्यू और राइट एंगल एट क्यू पे है, क्यू पे राइट एंगल है। तो अब आप फिर से वही करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी शॉर्ट लिखूंगा मैं, पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। अभी आपने क्या करना है, उसमें फिर से वही होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 इज इक्वल टू बेस हमारे पास आर क्यू आर है ही नहीं, कुछ निकालनी है। परपेंडिकुलर हमारे पास 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर ऐसे ही सेम, 12 का स्क्वायर 144 दो बार, और यहां से क्यू आर का स्क्वायर निकालो 169, इधर आएगा तो माइनस बनेगा 144, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस करके 25। अब क्यू आर क्या बनेगा 5 डायरेक्ट, ठीक है। ये लो जी 5, ठीक है। अब हमने निकालना है tan p और cot r। ये फॉर्मूले में चाहिए, tan का उल्टा cot होता है। tan अगर p अपॉन b है तो cot होगा b अपॉन p, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको इसमें इंट्रोडक्शन में कौन किसका उल्टा होता है। तो यहां हमने क्या देखा tan p, therefore tan p माइनस cot r। अब p तो p बेस, r तो r बेस, ठीक है। tan p p यानी कि बेस ही होगी। अब ये बेस, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेन्यूज है ना। p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 माइनस कॉट और को ले बेस और कॉट का फॉर्मूला लगाओ, b अपॉन p उल्टा होता tan का, b यही है, ये बेस अभी बन गई ना और के लिए, b अपॉन p, b अपॉन p, इसमें p अपॉन b लगाया था, p अपॉन b नहीं, इसमें 12 है, 13 नहीं है, क्योंकि यहां बेस 12 है, हमने हाइपोटेन्यूज लगा दिया है। p अपॉन b, ठीक है। यहां b अपॉन p, यहां भी 5 बटा 12 आएगा, क्योंकि अब r, जब r लिया तो बेस r बन गई, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट tan का उल्टा, तो वो 5 अपॉन 12 भी आएगा, इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 मीन्स 5 अपॉन 12 क्या देगा आंसर 0। करो नोट डाउन।